नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोरोना के बारे में सवालात आए हैं कि जी आपकी कोरोना के बारे में क्या राय या क्या तहकीक या क्या मसला है। मैं इससे पहले भी एक मजलिस में कोरोना के बारे में वजाहत से कुछ बातें अर्ज़ कर चुका हूँ और वो तकरीबन जो प्ले लिस्ट है जो मेरे चैनल पर उसमें फ़िक़्ह और फ़ुक़हा उसके ज़िमन में ये मसला देखा जा सकता है कि कोरोना की हकीकत क्या है और वहाँ पे वो रहनुमाई मिल जाएगी। लेकिन दोबारा से फिर पूछा जा रहा है, इस लिहाज से मैं वाज़ेह तौर पर चंद बातें अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, कोरोना वायरस है और जो वायरस हुआ करते हैं इंसानी ज़िंदगी में या कोई भी ज़िंदगी हो, इसमें उसके बड़े असरात हैं। पॉजिटिव असरात भी होते हैं, नेगेटिव असरात भी होते हैं। पॉजिटिव असरात इसलिए होते हैं कि वायरसेस से इंसानी ज़िंदगी चल रही है, बल्कि तमाम ज़िंदगियाँ ही वायरसेस से चल रही हैं। वायरसेस कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल होते हैं, और जब वो हार्मफुल हो जाएंगे तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर कोई उसका बंदोबस्त, कोई उसका इलाज करना पड़ेगा। कोरोना वायरस भी इसी तरह वायरसेस में से है। लेकिन एक बात जहन में रहनी चाहिए कि जो हर मुसलमान को, हर आलिम दीन को और ख़ास तौर पर हर फ़क़ीह को ये समझनी चाहिए कि इस दौर में केमिकल और बायोलॉजिकल वाइपन्स का ज़माना है, और ख़ास तौर पर जो वार स्ट्रेटजी समझते हैं उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही होगी। इससे पीछे का जो ज़माना था वो तलवारों का ज़माना था। जब जंग करते थे तो तलवारों से करते थे, तलवारें होती थी, नेज़े होते थे, कुल्हाड़ियाँ होती थीं, इसी तरह की चीज़ें होती थी। अगला ज़माना आया, फिर पत्थर फेंकने का, मिंजनीकों का ज़माना आया, पत्थर मारने का ज़माना आया, ये दूसरा ज़माना था। उससे आगे ज़माना आया तो मिट्टी के तेल का इस्तेमाल शुरू हुआ। उससे आगे ज़माना आया तो बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये खिलाफत उस्मानिया में, ऑटोमन एम्पायर में ख़ास तौर पर जो ज़माना है सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह का, ये वो ज़माना है जब बारूद को बतौर जंगी हथियार या वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर चलते चलते एक ज़माने तक ये काम भी होता रहा। 1944-45 से केमिकल वाइपन्स को इस्तेमाल किया गया। मसलन सबसे पहले एटॉमिक बम आए, एटमी बमों के बाद फिर इलेक्ट्रॉन बम आ गए, न्यूट्रॉन बम आ गए, ये इस तरह के बम आना शुरू हुए। ये तो फिज़िक्स वालों ने अपना कारनामा किया कि वो एटम को उन्होंने बतौर असले के इस्तेमाल किया। लेकिन बायोलॉजी के माहिरीन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा कि जी हम भी कुछ कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने वायरसेस को तलाश करके उनको बतौर असलहा के इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। इसी तरह अमेरिका की कई लेबॉर्ट्रियाँ हैं और बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियाँ हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्रियाँ हैं। इसी तरह चाइना की लेबॉर्ट्रियाँ हैं। रूस इस पर बड़ा काम कर रहा है। सवाए मुसलमानों के तकरीबन दुनिया के बड़े लोग या बड़े ममालिक इसमें तफसील से काम कर रहे हैं कि हमने बायोलॉजिकली किस तरह से असलहे को इस्तेमाल करना है या जंगों को किस तरह बायोलॉजिकली हमने काबू में करना है। और इसका उसूल और ज़ाब्ता इतना ही होता है कि मसनूई तरीके से उस वायरस को उसको बढ़ाया जाता है, क्रिएट नहीं होता। इसलिए कि किसी एक वायरस को लेकर उसको फिर ऐसा तरीका बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो मल्टीप्लाई हो जाए। इसको बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह किसी ज़माने में मुर्गी
अपनी जवानी की उम्र को साल 1.5 साल में पहुंचती थी, या शायद इससे भी ज़्यादा ज़माना गुजर जाता था। लेकिन आज वो ज़माना है कि मुर्गी अपनी उस उम्र को तकरीबन 40 दिनों में पहुंच जाती है, और वो 40-42 दिनों में वो अंडे भी देने लगती है, गोश्त के काबिल भी हो जाती है, और पोल्ट्री फार्म वाले उसको निकालने की फ़िक्र करते हैं कि इसको निकाल दो। ये बुनियादी तौर पर जो जेनेटिक्स है उस पर मेहनत करने का नतीजा है। जेनेटिक्स का इल्म है कि जिसमें जितने भी इंसानी सेल्स या जितने भी हैवानी सेल्स हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर मेहनत की जाती है, और उससे वो तसव्वुरात और उससे वो अपने नज़रियात उसके अंदर डाले जाते हैं। ये कितनी जल्दी बड़ा होगा, कितनी देर लगेगी, कितनी उम्र होगी, कितना वज़न होगा, ये सारी चीज़ें हैं। और यही वजह है कि बायोलॉजी वाले जो आइंदा के लिए ये राय दे रहे हैं, हो सकता है अनकरीब एक वक्त आ जाए जब ऑर्डर पर इंसान तैयार किए जाए। ऑर्डर पर बच्चे तो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह पैदा हो रहे हैं, अनकरीब एक वक्त शायद आने वाला है और आ जाए कि प्री प्लान वो ऑर्डर पर बच्चे तैयार देंगे। आपको मैनुअल दे दिया जाएगा, जी आपका बच्चा है, उसके आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके हाथ कैसे होने चाहिए, उसका कद कैसा होना चाहिए, उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, उसके दांत कैसे होने चाहिए, उसका मतलब उसका रंग कैसा होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें उसमें आपको बताएंगे और उस तरह का वो बंदा तैयार करके आपको दे देंगे। ये जेनेटिक्स में इस पर मेहनतें हो रही हैं। इसी तरह वायरसेस पर मेहनतें हो रही हैं कि वायरसेस को पॉजिटिवली इंसान के लिए इस्तेमाल करना है तो कैसे, और नेगेटिवली करना है तो कैसे। बुनियादी तौर पर ये जो दौर है, ये बड़ी ताकतें, बड़ी 5 ताकतें जिनको सुपर पावर्स कहा जाता है, वो हुकूमत करना चाहती हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड के ममालिक हैं ये उनकी खेती हैं। यहाँ उन्होंने तजर्बात करने हैं, यहाँ उन्होंने अपने लिए ग़िज़ा पैदा करनी है, यहाँ उन्होंने इंसानों को के ऊपर अपने वो तजर्बात को आज़माना है, यहाँ आज़माए जाते हैं हम लोग। ये वायरसेस के जो भी प्रोग्राम तैयार होते हैं, यानी वायरस बम जो तैयार होता है, ये वायरस या को जब किसी जगह फैला दिया जाए, फैला देना आजकल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए जैसे किसी जगह बारिश नहीं होती, हवा के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए एक केमिकल है वो फैला दिया जाता है, थोड़ी देर के बाद हवा आ जाती है, थोड़ी देर के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हवाएं चला दी जाती हैं, इसी तरह थंडर स्टॉर्म पैदा कर लिए जाते हैं, इसी तरह टॉर्नेडो पैदा कर लिए जाते हैं, इसी तरह बिजलियां गिरा ली जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो यकीनन एक मौलवी की ज़ुबान से आपको अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन आप YouTube पर कोई भी एक लफ्ज़ लिखें, आपको 20 चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास तौर पर एक और टेक्नोलॉजी जो आ रही है जो फ़िज़िक्स के रिलेटेड है, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बाकायदा तौर पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ रही है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी में बाकायदा आदमी आपके सामने खड़ा होगा और आप उससे बात कर रहे होंगे। बल्कि कुछ अर्सा पहले यहाँ UAE वगैरह में उन्होंने बाकायदा एक मतलब एक प्रोग्राम किया है होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। हाथी चल रहे हैं, मछलियाँ चल रही हैं, और जनाब इसी तरह बड़े बड़े जानवर चल रहे हैं, और जो इंसान दरमियान में घूमते फिर रहे हैं। यानी हाथी खड़ा है, एक आदमी इधर से चलता है और जाके दूसरी तरफ से निकल जाता है। आदमी हैरान होता है कि हाथी में से कैसे निकल गया। इसी तरह बिल्कुल प्लेन फर्श है, अचानक उसमें मतलब लहरें पैदा होती हैं, और अचानक उसमें शार्क मछली उड़ती है और एक बहुत बड़ा वो लगाती है चक्कर और नीचे गिरती है, और गिरने के बाद दोबारा सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ रही है। साइंस अपना मनफी पहलू आज लोगों के सामने रख रही है। पुराने वक्तों में हम ये कहा करते थे कि इंसानों को तवहुमात में नहीं पढ़ना चाहिए, चूँकि इल्म अकायद था। इल्म अकायद का एक नेगेटिव पहलू तवहुमात भी थे, लिहाजा अकायद की तरफ माइल किया जाता था, तवहुमात से बचाया जाता था। आज के दौर में तवहुमात की जगह साइंस के वो नेगेटिव पहलू हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। आज के दौर में मतलब वायरसेस का मनफी इस्तेमाल हमारे सामने आ रहा है।
और ये बाकायदा चेक किया जाता है। कई इस तरह की वीडियोस आ चुकी हैं कि बाज़ लोगों ने चाइना में ये जो कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड चीज़ें हैं वो वहाँ पे डाली और उन्होंने वहाँ तजर्बा करना चाहा और बाद में जनाब चाइना ने फिर कुछ और कर दिया। ये कई कहानियाँ ऐसी सुनने को मिलती हैं और फिर ये वायरस फैल गया, इसलिए कि वायरस हवा में सफ़र करते हैं, इंसानों और जानवरों से आगे मुंतकिल होते रहते हैं और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये कहीं रुकते नहीं, इनकी हदें नहीं होती। ये इतने छोटे होते हैं कि बाज़ औक़ात जो मतलब है टेलीस्कोप्स है उससे देखना भी कई हज़ार गुना बड़ा करके उसको देखा जाता है। तो इसलिए वायरस जो कोरोना वायरस के नाम से आज हमें तवहुमात में मुब्तला किया जा रहा है। तवहुमात में इसलिए कि कोरोना वायरस के तजर्बात बड़ी ताकतें खुद कर रही हैं और ख़ुद करके वो बता रहे हैं फ़लाँ इलाके में इतने बंदे मर जाने चाहिए, फ़लाँ जगह इतने मर जाने चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, वैसे ख़ुद बताया जा रहा होता है। यही वजह है कि बाज़ हुकूमतों के सदर बैठकर ये कह रहे होते हैं ओ जी जितने मरने चाहिए थे नहीं मरने चाहिए, ये हो गया है वो हो गया है। तो बुनियादी तौर पर ये इंसानों की, यानी यूँ समझ लें कि वायरस को लेकर इंसानों को नुकसान पहुँचाने का ज़रिया बनाया जा रहा है और ये नुकसान पहुंचाने के पीछे लालच भी दी जा रही है कि आपके यहाँ अगर ये होगा तो हम आपको इतने पैसे देंगे, ये करेंगे तो ये करेंगे। सबसे ख़तरनाक अंदाज इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का है, जिसका काम ये था कि लोगों की सेहत का ख्याल करते, अब उनका काम ये कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। और हकीकत बात यह है कि लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, लोगों के मालों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। इस साजिश के पीछे असल हकीकत यह है कि कैपिटलिज्म अपने पंजों को मजबूत रखना चाहता है। कैपिटलिज्म का मकसद ये है कि दुनिया में या मालदार पैदा हो जाएं या माल के चौकीदार पैदा हो जाएं, बस दूसरे दरमियान में कोई नहीं होना चाहिए। या वो अपने आप को मालदार समझेंगे या उनको चाहिए चंद एक उनके हिसाब किताब लिखने वाले, उनके अकाउंट सीधे रखने वाले और उनकी फैक्ट्रियों की चाबियाँ संभालने वाले, और इस तरह के लोग उनको चाहिए। और हो सकता है आने वाले वक्त में शायद उनकी भी ज़रूरत ना रहे, जब उसके लिए तजर्बात तो हो रहे हैं कि ऐसे वो रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दौर में उसकी भी ज़रूरत ना रह जाए। इसलिए कोरोना वायरस या जो भी वायरस हैं, बुनियादी तौर पर आजकल बड़ी ताकतें इनको इंसानों की सेहतों के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम मजहबी लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम सब सुनते हैं और शरई हुक्म को बदलना शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मसाजिद को आबाद करें, लेकिन दुख इस बात पर होता है हमने सुना और मसाजिद के अंदर वो डेस्टिनेशन वाली वो अलग अलग मतलब है सैनिटाइज्ड नमाजें शुरू कर दी हैं, 6-6 फुट के फासले पर खड़े हो जाए। यानी आ जाके मुसीबत अगर आ रही है तो सिर्फ मस्जिद में आ रही है और कहीं नहीं आ रही है, गिरजों में कहीं नहीं आ रही है। अभी चंद दिन पहले जहां अमेरिका में तबाही मची हुई है, अब खबरों के मुताबिक तबाही मची हुई है अमेरिका में कोरोना वायरस की, लेकिन डेविड फ्लॉयड जिसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया बेचारे को, और उसका जब जनाजा हुआ तो जनाजे में आप खुद देख लीजिए चर्च में लोग भरे पड़े हैं। वहाँ नहीं नज़र आता कि शायद किसी 1% भी लोगों ने कोई वो लगाया मास्क वगैरह लगाया हो, वहाँ नहीं नज़र आता। इसी तरह उसके हक में जितने जुलूस निकले अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, आप खुद देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, ख़बरों पे देख लीजिए, वहाँ जहाँ तबाही मची हुई है और वो कहते पता नहीं कितने लाख लोग इफ़ेक्ट हो गए और कितने हज़ार लोग मर गए हैं, लेकिन वहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आती। आज आके वही इकबाल का एक मिसरा याद आता है कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हमारे मुल्कों में, हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में ये खिलवाड़ करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ इतनी बात ज़हन में रख लीजिए, कोरोना बुनियादी तौर पर एक बैनुल अक़वामी साजिश है और ये उनके तजर्बात हैं। हम तीसरी दुनिया के लोग
उनकी नज़रों में भेड़ से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। भेड़ हैं हम, शीप हैं। जैसे उन्होंने तजर्बात करने के लिए शीप्स पैदा की होती हैं, इसी तरह हमें उन्होंने शीप बनाया हुआ है तजर्बात करने के लिए। कभी तजर्बात चूहे पर किए जाते हैं, फिर बंदर पर किए जाते हैं, फिर उससे ऊपर कोई दर्जा ले लिया जाता है, फिर शीप्स पर किए जाते हैं, फिर एनिमल पर किए जाते हैं, फिर इंसानों पर आखिरी मरहला होता है, वो इंसानों पर तजर्बात करते हैं और उसके बाद फिर नताइज मुरतब होते हैं। अमेरिका की कई लेबॉर्ट्रियाँ, वहाँ की आर्मी US फोर्सेस की निगरानी में इस तरह के तजर्बात कर रही हैं। भाई सवाल ये पैदा होता है कि फोर्सेस का मतलब वायरसेस से के तजर्बात से क्या ताल्लुक़ है। आज आप, ये बात ऐसी नहीं है जो मैं कहीं छुप के कह रहा हूँ, आप YouTube पे चेक कर लीजिए। आज तो ये दुनिया बिल्कुल ऐसे हो चुकी है जैसे लोगों के सामने कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया क़यामत जब आ जाएगी तो वही सुहफ़ नुशिरत, सहीफ़े खोल दिए जाएंगे, मामलात लोगों के सामने आ जाएंगे, छुपी हुई बात कोई नहीं होगी। इसलिए कोरोना वायरस या जो भी वायरस है, एहतियात बहरहाल बहुत ज़रूरी है। और ये एहतियात कोई आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले दिन से कही। जब भी आप कोई काम करने लगे अपने हाथ धो लीजिए, वुज़ू का मामूल रखें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि आप हमेशा बावुज़ू रहा करते थे। अगर कभी पानी नहीं मिलता फ़ौरन तयम्मुम कर लिया करते थे। आप मामूल बनाइए इसको। तयम्मुम करने के लिए इंतहाई आसान है। आप छोटा सा मिट्टी का, आपके पास गाड़ियां हैं, आप एक मिट्टी का पत्थर कोई लेकर अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लीजिए। आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप बरतानिया में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप चाइना में हैं, वुज़ू करना मुश्किल है, तयम्मुम करना तो मुश्किल नहीं है। गाड़ियाँ अल्लाह ने आपको दी, उसमें एक छोटा सा पत्थर वो ईंट रख लीजिए, मिट्टी का ढेला रख लीजिए, 1 मिनट लगता है। और फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम में आसानी दी है। तयम्मुम के सिर्फ 3 फ़र्ज़ हैं, प्रैक्टिकल 2 फ़र्ज़ हैं और 1 नीयत है। आपने नीयत किया, 2 हाथ मिट्टी पे मारे और सारे मुंह पर एक बार फेर दिया, लेकिन हाथ पर मिट्टी लगना ज़रूरी नहीं। इसी तरह 2 हाथ आपने मिट्टी पे मारे, उनको झाड़ा और अपनी कोनियों समेत, दूसरी भी कोनियों समेत उसको फेर लिया, तयम्मुम पूरा हो गया। और जब पानी मिल जाए तो पानी इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसलिए कोरोना में मुब्तला होकर परेशान ना हो जाइए, तवहुमात में मुब्तला ना हो जाइए। साइंटिफिक तवहुमात ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि साइंस पढ़े हुए बंदे को समझाना कि भाई तुम वहम में मुब्तला हो गए हो, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए कि वो एक लेबॉर्ट्री में तजर्बा करते हैं और लेबॉर्ट्री के तजर्बा करने में और ओपन एयर तजर्बा करने में बड़ा फ़र्क हुआ करता है। लेबॉर्ट्री में एक लिमिटेड और एक ख़ास माहौल में आप एक तजर्बा करते हो, जब बाहर आते हो तो वो तजर्बात नहीं निकला करते। यही वजह है कि आप देख सकते हैं दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं और इस पर काम करने वाले जितने लोग हैं, जितनी NGOs हैं, जब कोरोना वायरस का वुहान में इजहार हुआ तो क्या क्या उसके बारे में प्रेडिक्शन आ रही थी, कितने लोग मर जाएंगे और कितने ऐसे हो जाएंगे। और बाज़ तस्वीरें भी शेयर की गई कि जनाब ज़मीन है और कीड़े पतंग की तरह इंसान मरे पड़े और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वो लाशें ला ला कर कहीं फेंकने का प्रोग्राम भी दिखाया गया, जो बाद में पता चला जी ये तो किसी फिल्म का एक क्लिप है जो दिखाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारे थर्ड वर्ल्ड की है, हमारे यहाँ बदकिस्मती इस लिहाज से कि हमने तो मुर्दे रुला दिए हैं। किसी कौम की जिल्लत सबसे पहले उसका माल छीन लिया जाए, हमसे हमारा माल छीन लिया गया, उससे उनकी सियासत और हुकूमत छीन ली जाए। 1757 से हमारी हुकूमत छीन ली गई, उनसे उनका मजहब बेगाना कर दिया जाए। इंग्रेज ने मजहबी तबके के खिलाफ हमारा जहन बनाकर हमें बेगाना कर दिया है। अब छोटी सी बात किसी मजहबी तबके या किसी आलिम में नजर आ जाए तो हमारी जुबान इतनी चलती है कि शायद तलवार भी ना चलती हो। पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि अमेरिका के एक मुफ्ती साहब हैं, मेरी मुलाकात तो नहीं लेकिन गायबाना उनसे तारुफ़ है, मुफ्ती खुन साहब हैं। उन्होंने कोई मसला किसी तरह बताया, वो मसले के बारे में, तो
हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी बेटी के बारे में कहीं गए और इस तरह का कोई वाक़या बयान किया, और एक साहब को मैंने सुना इस वाक़े को बुनियाद बना के इतना बरसे कि आप सोच नहीं सकते। मेरे मोहतरम, मज़हब हमने छोड़ दिया हुआ है, इसलिए कि मज़हब मजहबी तबके के पास है, मजहबी तबके से हम ला ताल्लुक़ है, मज़हब कहाँ बाकी रह गया। मसाजिद हमारी वो हमारे हाथ में नहीं है। तजर्बा करके आपने देख लिया है, सैनिटाइजर्ड मसाजिद हो गई है। हमारे मुफ्तियों की सूरत हाल ये है कि बच्चगाना जहनियत उनकी आ गई है, एक वहम वाली बात आ गई और उन्होंने उस पर फतवा बदलना शुरू कर दिए हैं। इसलिए तहारत का ख्याल कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, तवहुमात में मुब्तला न हो जाइए। अकायद बुनियादी चीज़ है, अपने अकायद को सीधा कीजिए। और इंशाअल्लाह मेरा इरादा ये है कि अभी कुछ दिन में मैं बाकायदा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनकी किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर की मुनासिबत से अकायद का एक सीरियल शुरू करूँगा। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सबको अपने आप को दुरुस्त करने और राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।